मेरा नाम है पंकज और हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चेक वेदर 5 - 2 6, 4 7 - 2 एंड द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। बोल रहा है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसको चेक करो और ये बताओ कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो देखो, आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसके बारे में तुम एक बात जानते हो क्या, कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर 2 साइड्स का मेजरमेंट यानी कि अगर डिस्टेंस, देखो बेसिकली ये क्या है, डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस। तो अगर तुम डिस्टेंस निकालते हो और 2 अगर साइड की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम इसको कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और नहीं आती है तो कहेंगे कि नहीं है। तो देखो, सॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ तो उसमें तुम्हें लिखना होगा कि इफ़ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर 2 साइड्स एक ट्रायंगल के इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो इसको मान लो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, ए मान लिया मैंने 5 - 2, बी मान लिया 6 4 एंड सी मान लिया 7 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और आपको याद भी होगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी, तो ए बी लिखोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x2 - x1। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6 माइनस, और x1 क्या हो जाएगा 5। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस में y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 + 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पे कर दो, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया। तो ए बी की जो वैल्यू निकल करके आई है वो आई है √37। अब जब ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हम अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी सी की वैल्यू। ठीक है ना, अब ये बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो, तो बी सी निकालोगे तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हमें, बी सी। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1। तो इस बार x क्या होगा, तो x होगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर। तो देखो 7 - 6 करो तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी ये भी कितना आ गया √37 आ गया। तो एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर जो ए बी निकल कर के आया वो भी √37 आया, बी सी निकल के आया वो भी कितना आया √37 आया। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए सी की वैल्यू। जब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब हम बता सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे रब करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए बी की वैल्यू कितनी आई है √37 आई है, और बी सी की भी वैल्यू कितनी आ गई है √37। अब हम ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ए सी या सी ए कुछ भी निकाल सकते हो तुम। तो ए सी की वैल्यू निकालो, तो वही फॉर्मूला x2 - x1। तो इस बार x2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ए सी निकाल रहे हैं तो x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस y1 हो जाएगा माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर। 7 - 5 करोगे यानी 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 माइनस का 2 और प्लस का 2, तो -2 + 2
का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस में प्लस माइनस 0 हो गया और 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 में तुम क्या करोगे, 4 में 0 ऐड कर लो, तो 4 में 0 ऐड कर लोगे तो 4 ही रहेगा √4, और इसको तुम ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो AC की वैल्यू आ गई 2। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये AB है, ये BC है और ये तुम्हारा AC है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या कर रखा था, समझाने के लिए यहाँ पे मार्क कर रखा था, लेकिन यहाँ पर AB और जो तुम्हारा BC है ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। और जब किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं इसका मतलब वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हुआ कि ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ये जो ट्राइंगल यानी कि ABC जो ट्राइंगल है, ये ABC ट्राइंगल क्या है, तो एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलिस। ठीक है, और साथ में पूछ रहा था कि ये फाइंड आउट करो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं क्या ये आइसोसेलिस ट्रायंगल के ही वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल के ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।